इंतखाबात से पहले दस्तावेजात की शिकायत पर अजाले NA56 और 57 से शेख रशीद के कागजात मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर के एतराजात मुस्तरद कर दिए। NA56 रावलपिंडी से एजाजुल हक को भी क्लीन चिट मिल गई। NA236 कराची से फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर। इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने भी बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आज सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इन्होंने कहा कि बल्ला बहाल ना किया तो उम्मीदवार अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दी। चेयरमैन PPP ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग और PTI अशराफिया की जमातें हैं। ज़ियाउल हक ने नून लीग को पंजाब पर मुसल्लत किया। हमारे पास मसाइल का मुकाबला करने के लिए प्लान मौजूद है। सिर्फ नून लीग ही आवाम को रिलीफ दे सकती है। परेशानियां खत्म करने की मंसूबाबंदी कर ली है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा 4 साल की तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। पार्टी रहनुमा आवाम को माशी एजेंडे से आगाह करे। स्टेट बैंक कोशिश कर रहा है मिर्जा फैमिली के इंतखाबी फॉर्म मंजूर हो जाएं। ये तरीकेकार मशकूक और काबिल मजम्मत है। PP रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा कर दिया। कहा, फहमीदा मिर्जा ने हकायक छुपाए हैं। नाअहली मुद्दत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सबराही में 7 रुकनी बेंच मौजूद। कार्रवाई अदालत उज़्मा के YouTube चैनल पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। माशी बहाली के लिए आर्मी चीफ की हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी मंसूबों की बर वक्त तकमील से आगाह किया गया। कमेटी का मंसूबों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमती मिल्कियती इदारे बोझ बन गए। एक साल में 729 अरब का नुकसान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में 168 अरब का खसारा हुआ। PIA ने 97 अरब 53 करोड़ का घाटा दिया। रेलवे 47 अरब खसारे में रही। पेस्को 102 अरब, हेस्को 54 अरब, सेप्को में 29 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। महंगाई के मारे अवाम पर रिटेलर्स टैक्स का शिकंजा लगाया जाएगा। स्कीम तैयार कर ली गई। पहले मरहले में इस्लामाबाद और सूबाई दारकूमतों में इत्तलाक होगा। 100 अरब रुपए वसूली का इम्कान। दुकान के साइज और सालाना आमदनी पर टैक्स लगेगा। 10% से ज्यादा एडवांस टैक्स वसूली होगी। कराची वालों पर महंगी बिजली के वार। एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली ₹2.87 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन के लिए फैसला विफाक को भिजवा दिया गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 से बचाव के इकदाम। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट होगा। NCOC ने एयरपोर्ट्स पर इंतजामात की हिदायत कर दी। मुल्क में अब तक JN1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। गजा जंग के बाद इजरायली फौजियों में नफसियाती मसाइल बढ़ गए। 90 अहलकारों को फारिग कर दिया गया। 1600 फौजी सदमे और तनाव का शिकार हैं। 3000 अहलकारों ने जहनी सेहत की हेल्पलाइन से राब्ता किया। ईरान धमाकों में अमेरिका मुलविस नहीं है। बैरूत में हमास रहनुमा पर हमले में भी हाथ नहीं है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी की वजाहत। करमान धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और यूरोपीय यूनियन का इजहार मजम्मत। मोदी सरकार की आलमी सतह पर दोगली पॉलिसियां। रूस यूक्रेन जंग में भारतीय असलहे का इस्तेमाल। वीडियो सामने आ गई। नई दिल्ली सरकार आर्मीनिया को भी असलहा फरोख्त कर चुका है। माहिरीन ने इंडिया रूस ताल्लुकात में कशीदगी का खदशा जाहिर कर दिया।
अमेरिकी शहर लॉस वेगास की अदालत में अनोखा वाकया। खातून जज ने सजा सुनाई तो मुजरिम ने उन पर छलांग लगा दी। जज को गिराकर तशद्दुद भी किया। सिक्योरिटी अमले ने बड़ी मुश्किल से जज की जान बचाई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।